जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोग क्रूज शिप पे नौकरी करना चाहते हैं मगर आप लोग फ्रेशर हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया है ही नहीं कि एक फ्रेशर क्रूज शिप में नौकरी कैसे पा सकता है। मगर दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है फ्रेशर्स को नौकरी पाने के लिए क्रूज शिप में। इसमें आपको बेसिक सी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत अपर लेवल की इंग्लिश नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन केवल 12th है, आप क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग क्रूज शिप में जाना चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी सैलरी और अपना स्टैंडर्ड अप करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है कि इसमें फ्रेशर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है मगर आपको चीज़ें एक बार समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रूज शिप में फ्रेशर जॉब कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्रेशर हैं, जो लोग 12th पास हैं या फिर होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया है, ठीक है, या किसी हॉस्पिटैलिटी लाइन में काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी एयरपोर्ट पे या फिर कहीं पे कोई सफाई कर्मचारी, हैंडी वुमेन, क्लीनर या हेल्पर का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप CSC बैकग्राउंड, अगर आप कस्टमर सर्विस में रुचि रखते हैं तो आप एज ए फ्रेशर क्रूज शिप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको बेसिक सी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश वगैरह तो आना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया ये इतने डिपार्टमेंट है जिसमें फ्रेशर्स को नौकरी मिल सकती है 10th 12th पास पर। तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फ्री वीजा आपको उसमें मिलेगा, टिकट्स मिलेंगे, फूड मिलेगा, रहने के लिए आपको मिलेगा, आपको दुनिया घूमने को मिल सकती है क्योंकि शिप जो होता है वो एक जगह नहीं रहता, वो हर जगह चलता रहता है। आज यहाँ पे, आज इस कंट्री में तो कल दूसरी कंट्री में, इस प्रकार से इनका सारा कुछ होता है। और इसमें आपको टैक्स फ्री सैलरी भी मिलेगी। इंडिया में अगर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है मगर आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स अपनी सैलरी से पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप लोग क्रूज शिप में जाना चाहते हैं तो इसका थोड़ा प्रोसीजर लेंथी है, इसमें 4 से 6 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें आपकी जो डेली ड्यूटी आवर्स होता है वो 10 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। अगर आप 10 घंटे से ज्यादा आप ड्यूटी करते हैं फिर आपकी ड्यूटी लगती है तो उसके लिए अलग से आपको ओवर टाइम इसमें मिलता है। ठीक है, ध्यान रहे आप जितने दिन ड्यूटी करेंगे इसमें आपको कोई भी ऑफ नहीं मिलता है क्योंकि इसमें आपका जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 से 9 महीने का होता है। ठीक है, तो इन 6 से 9 महीने आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके बच्चे 4 या 3 महीने की आपको छुट्टी मिलती है साल में, ये एक साथ मिलती है जब आप अपने घर आते हैं। ठीक है, मगर आप जब ड्यूटी में रहेंगे तो आपको रेगुलर ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर आप कोई मेडिकल इशू होता है तो आपको उसमें छुट्टी, मेडिकल लीव मिलेगी, बाकी इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलती। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, एज की बात करें तो इसमें मोस्टली जो पोस्ट है फ्रेशर के लिए 18 से 35 साल तक है। बाकी कुछ इंजन या टेक डिपार्टमेंट की या फिर उसके बाद बार की, मतलब जो बार असिस्टेंट वगैरह होते हैं उनके लिए इसमें कुछ 21 साल, मतलब 18 नहीं 21 साल इसमें आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन की बात करें या डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आप जिस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे क्रूज में जाना चाहते हैं, 10th 12th या फिर ये जो मैंने आपको बताया हाउस कीपिंग, होटल मैनेजमेंट या फिर जो भी आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं, इसके थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे। मगर आप एक चीज ये ध्यान रखना कि आप फ्रेशर हैं तो आपको ये कोर्स करना मैंडेटरी है, STCW। ठीक है, ये 14 दिन का कोर्स होता है, मतलब कंटिन्यूसली देखिए तो 14 दिन की इसकी क्लासेस होती है, बट आपको इसमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं जिसमें आपके 15 से 20 हजार रुपए खर्चा हो जाते हैं। और ये DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही आप लोग STCW का कोर्स कर सकते हैं। मगर इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा वीडियो लास्ट तक देखें। आपको ये कहां से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें और आपको एक ही साथ मिल जाएंगी, आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। मगर थोड़ी चीजें और समझिए। ठीक है, CDC ये भी आपको उसी के साथ बताऊंगा जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सैलरी इसमें आपको बता दूं, इनिशियली जैसे फ्रेशर्स क्रूज का लाइन में आते हैं तो इनको लगभग वही 40,000 से स्टार्टिंग होती है और 90,000 तक स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। जैसे ये थोड़ा पुराने हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, इनकी सैलरी आपसे आप बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि आप इसमें आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इस वीडियो का पार्ट ये है कि एप्लीकेशन इसमें कैसे करना। तो मैं आपको बताऊं, ये जितने भी क्रूज कंपनियां हैं इनके हायरिंग पार्टनर्स, ठीक है, इंडिया में है, जिनके थ्रू आप लोग अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंडिया के कुछ ऐसे हायरिंग पार्टनर्स के नाम बताऊंगा जिनमें आप विजिट करिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए
और जो उसमें आपको ट्रेनिंग प्लेसमेंट सब कुछ आपका करेंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया STCW या CDC, इसमें भी आपकी वो हेल्प करेंगे कैसे आपको कहां से सारी चीजें करना है। तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप लोग क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको दलालों से बच के रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक लोग हैं जो अपनी फेक वेबसाइट बना के बैठे हुए हैं। आप लोग गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले उनका पॉपअप आ जाता है, वहां पे आप लोगों को डिटेल डाल देते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो आपसे आपकी डिटेल लेने के बाद या फिर पैसा लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। तो आपको मतलब बिना किसी कंफर्मेशन के या फिर बिना किसी जानकारी के किसी भी लिंक में अपनी डिटेल वगैरह नहीं डालना है, ना ही किसी व्यक्ति को अपनी डिटेल देना है। मैं आपको जो इनके हायरिंग पार्टनर्स के नाम बता रहा हूं, आप पर्सनली इनमें विजिट कर सकते हैं और यहां से अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। सिलेक्शन का आपका रास्ता यहीं से खुलेगा, सारी चीजें आपको एक ही जगह एक ही इंस्टीट्यूट से मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहला और बेस्ट हायरिंग पार्टनर आपको बताऊंगा वो है कार्निवाल सपोर्ट सर्विस इंडिया। इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ठीक है। तो जो मुंबई के नियर बाई कैंडिडेट्स हैं वो लोग यहां पे चले जाएं, ठीक है। उसके बाद ओशियन हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स, ये गोवा और मुंबई में इसके हेड ऑफिस हैं, यहां पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद एयरबोर्न रिक्रूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद इंडस हॉस्पिटैलिटी कैरियर, इसका दिल्ली और कोलकाता। तो आप इतने सिटी में इनमें से किसी भी हायरिंग पार्टनर में जाके कांटेक्ट कर लीजिए, ये आपको सारा गाइड करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कौन सी जॉब मिल सकती है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग करनी है वो उसकी आपको ट्रेनिंग कराएंगे, प्लस आपको प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे। और जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो STCW हो, चाहे CDC हो या फिर C1D वीजा के लिए, हर एक चीज के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी रिक्रूटिंग कंपनी है वो मतलब इनके हर एक कंट्री में इनके हायरिंग पार्टनर्स होते हैं और उन्हीं के थ्रू ये लोग मतलब ये कैंडिडेट्स को उठाते हैं। तो आप डायरेक्ट इनके हायरिंग पार्टनर से ही कांटेक्ट कीजिए। यहां पे आपका जो इनका फीस, ट्रेनिंग का चार्जेस वगैरह है वो आपको पे करना पड़ता है। मगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने इनके हायरिंग पार्टनर में ज्वाइनिंग ले ली, तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब पक्की हो जाती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी जब भी कोई क्रूज कंपनी किसी कंट्री में जाती है कैंडिडेट्स के हायरिंग के लिए, तो सबसे पहले वो जो उनके हायरिंग पार्टनर्स हैं उनके यहाँ कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सबसे पहले उनको चूज करती है, फिर उसके बाद जो बाहर वाले कैंडिडेट्स उनको लेती है। इसलिए जो फ्रेशर है तो थोड़ा पैसा तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। देखो विदेश जाना है तो आपको डायरेक्ट इनके हायरिंग पार्टनर में ही पैसा खर्चा करना है और कहीं पे पैसा नहीं देना है। तो आप इनमें जाइए, जो इनका देखो 15 से 20 हजार करीब आपका इसका STCW का हो गया, C1D CDC का होगा, इसका पैसा सब कुछ मिला के 40 से 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए खर्चा रुपए लगता है। तो आपको इनके हायरिंग पार्टनर में जाके ये फीस पे करना है, ये कोर्सेस करना है, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं आपको कहता हूं आप लोग मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए फालतू के पैसे खर्चा करते रहे या फिर कई जगह आप लोग फंस जाते हैं, तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मर्चेंट नेवी से लाख गुना अच्छा है कि आप लोग इनके हायरिंग पार्टनर में जाके अपना ट्रेनिंग लें, प्लेसमेंट आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपको बेसिक सी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपको किसी एयरपोर्ट में काम करने का अनुभव है एज ए हेल्पर, क्लीनर, या फिर आपको किसी होटल में, मतलब किसी होटल में नहीं, मतलब 5 स्टार होटल में वेटर या फिर बार अटेंडेंट काम करने का अनुभव है, तो आप लोग डायरेक्ट इनकी कैरियर वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मगर जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आप लोग इनके हायरिंग पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हायरिंग पार्टनर्स का मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके इनमें कांटेक्ट करिए, सारी डिटेल्स लीजिए और इनके थ्रू आप लोग क्रूज लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने क्रूज लाइन से रिलेटेड काफी 2-3 वीडियो डाले अपने चैनल पे। तो हमेशा जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स होते हैं वो कमेंट करते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं तो मैं कैसे जा सकता हूं। तो मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, सही रास्ता दिखाना, जो कि मैं अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस समय समय पर कोई भी जॉब अगर आती है तो मैं आप लोगों को समय से बता सकूं और आप लोगों को रोजगार मिल सके। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।